सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 कथनी करनी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको 2 किस्से समझाए थे। आज पढ़ने जा रहे हम पेज नंबर 20 पर आज का पाठ। तो एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। बच्चों, आप देखते हो कि रास्ते पर बहुत जहाँ पर मार्केट जैसा एरिया होता है वहाँ पर पार्किंग एक और लगाई जाती है और एक और का रास्ता खुला रहता है ताकि आने जाने में दिक्कत न रहे। पर दुकानदार ने तो कह दिया कि दुकान के सामने बीच सड़क पर इस तरह से स्कूटर खड़ा रखना तो ठीक बात नहीं है। उसकी बात गलत नहीं थी। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। ये तो सही बात है कि उसकी बात सज्जन ने मान ली। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो बच्चों, यह किस्से से आपको क्या पता चला? इस किस्से से पता चल रहा है कि किसी के लिए कोई और नियम और किसी के लिए कोई और नियम। यह तो गलत बात है। आगे देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। हम कभी कभार बड़ों से या कहीं किसी और व्यक्तियों से इस तरह सुनते हैं कि मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, मुझसे झूठ तो बर्दाश्त होता ही नहीं, मैं तो कभी ऐसा कोई गलत कार्य करता ही नहीं। पर फिर भी अनजाने में या जाने अनजाने में गलत कार्य हो जाता है। कभी कभार झूठ भी बोल लेते हैं। तो कुछ आदर्श जब हम जीवन में अपनाते हैं बच्चों, तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए और उस पर ही चलना चाहिए। चलो एक और किस्सा देखो कि एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, मतलब बातचीत में बड़े ही लीन थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा कि बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से मतलब झट से जवाब दे दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। और बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना मतलब शर्मिंदा हो जाना। तो बच्चों, जो बच्चे होते हैं उन्हें आप जैसे सिखाते हैं वैसा वह सीखते हैं। और जो बात कहते हैं कि इसी तरह से ही कहना, तो उनकी समझ में यह नहीं होता कि इस वाक्य को या फिर उनके कहने को अलग से कहा जाए। तो बच्चे वैसा ही बोलते हैं जैसा हम उन्हें सिखा देते हैं। तो अब बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाना गलत बात है। तो यह किसी से हमें यह पता चलता है। अब देखिए, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। जल बिजली मतलब हम पानी का जो भुगतान भरते हैं और इलेक्ट्रिक का जो हमारे घर में लाइट बिजली होती है उसका बिल जमा करने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। आप देख सकते हो
यह कतार लगी हुई है और एक बच्चा भी यहाँ पर खड़ा है। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। आप देख सकते हैं लोग कतार में खड़े हैं। अब वह व्यक्ति सोच रहा है। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि मतलब रकम उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। क्यों एक तरफ खड़े हो गए? ताकि उन्हें कतार में खड़ा रहना न पड़े। तो उनका जो पोता था उसने यह देखा और वह दादाजी से बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग जो वहाँ पर खड़े थे ना बच्चों, वो सभी उस पोते की बात सुनकर, उस बच्चे की बात सुनकर हंसने लगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण मतलब अपना व्यवहार अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं, मतलब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जो बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं, तो लोग उनका भी सम्मान नहीं करते। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव मतलब हमेशा समानता रखनी चाहिए। जैसा हम कहते हैं वैसा हम कर भी सकते हैं। इसीलिए बहुत ही एक सुंदर पंक्ति यहाँ पर है कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। मतलब जब आपकी कथनी और करनी जो आप कहते हो वही करते हो तो हमेशा जग में लोगों में आपका सम्मान बढ़ता ही है। तो आशा रखती हूँ बच्चों आपको ये पूरे पाठ का वर्णन जो मैंने किया वह समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।